हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज अपना अकाउंटिंग बेसिक कोर्स का 4th लेक्चर है कैश एक्रूअल एंड हाइब्रिड बेसिस ऑफ द अकाउंटिंग। बेटा जिन्होंने स्टूडेंट्स ने हद तक पिछले 3 ਲੈਕਚਰ नहीं देखे पहला तुसी वो देखो, फिर तुम्हें बहुत अच्छी तरह समझ आएगा। उन्होंने लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। प्लस सब तो इंपॉर्टेंट जो बेटा अज आप करांगे इसके MCQ भी थोड़े डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। तुसी इसनूं पढ़न तो बाद अपनी MCQ की प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा आप कैश एक्रूअल एंड हाइब्रिड बेसिस ऑफ द अकाउंटिंग। बेटा एक्रूअल और कैश बेसिस सब तो पहला बेटा नेचर ऑफ द पहला तो एक गल दसदा कि अपना अकाउंटिंग मेन किस बेस से चलता है। जो एक अपना चलता है एक्रूअल बेसिस के ऊपर बेटा, कैश बेसिस ऊपर नहीं चलता। अपना किस ऊपर चलता है बेटा अकाउंटिंग एक्रूअल बेसिस के ऊपर। बट अपन डिफरेंस पता होना जरूरी है। देखो बेटा नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन सब तो पहला अपना की है एक्रूअल ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ बेटा कैश एंड क्रेडिट बहुत ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी हैं, बट कैश भी सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी हैं बेटा। ठीक है जी। हुण कैश क्रेडिट करके बेटा ये प्रीपेड आउटस्टैंडिंग एक्रूड इनकम सीड एडवांस इस द एडजस्टमेंट होंगे, बट इस नहीं होंगे क्योंकि ये होंगे कैश ट्रांजैक्शन है। हूँ तुहानूं दस के ऐसी प्रीपेड मतलब की है जो तुसी एडवांस भी एक्सपेंस देता। आउटस्टैंडिंग की है ड्यू बट नॉट पेड, कि एक्सपेंस ड्यू हो गया बट तुसी हद तक पे नहीं किया। एक्रूड इनकम की है इनकम ड्यू होगी बट तुहानूं रिसीव नहीं हुई। ठीक है जी। रेंट ड्यू हो गया बट वो टेनर ने हद तक दिता नहीं, तुहानूं रिसीव नहीं होया। इनकम सीड एडवांस तुहानूं टेनर ने रेंट एडवांस ही देता। बट हुण जिस दे विच कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होएगी उहदे विच इन्हां दा ट्रीटमेंट होएगा। जिस दे भी रिकॉर्ड ही ओनली कैश ट्रांजैक्शन होंदी है उहदे विच इहदा कोई ट्रीटमेंट ही नहीं हुंदा, उहदे विच इहदी कोई एडजस्टमेंट ही नहीं हुंदी। ठीक है जी। एक्रूअल भी कैश एंड क्रेडिट बहुत ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी हैं, इस करके वो प्रीपेड आउटस्टैंडिंग सब की एडजस्टमेंट होंगी है। बट कैश बेसिस बेटा सिर्फ थोड़ी कैश दी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी हैं, इस करके वो प्रीपेड आउटस्टैंडिंग की अपनी की है एडजस्टमेंट नहीं होंगी बेटा। हुण देखो बेटा एक्रूअल दे विच अपनियां कैश क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंदी है, हर तरह का ट्रीटमेंट होंदा है। तो ऑफकोर्स इसका जो प्रॉफिट लॉस होएगा करैक्ट प्रॉफिट लॉस निकलेगा। बट कैश बेसिस कल कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी हैं, वो इग्नोर करता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन को, तो इस दे विच बेटा करैक्ट प्रॉफिट लॉस नहीं निकलेगा। सो ईजी बेटा। हुण एक्रूअल दे विच तुहाडा की है प्रीपेड आउटस्टैंडिंग की एडजस्टमेंट करनी होंगी है। अगर तुसीं उहदी एडजस्टमेंट करनी है तो उसदे लई टैक्नीकल नॉलेज रिक्वायर होनी चाहिए है, अदरवाइज तुसीं उन्हां दी एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। ठीक है जी। आउटस्टैंडिंग का मतलब याद रखना, बार बार कह रहा एक्सपेंस ड्यू हो गया बट पे नहीं किया तुसीं। ठीक है जी। बट कैश बेसिस भी इन्नी कोई टैक्नीकल नॉलेज नहीं होंगी, थोड़ी मोटी टैक्नीकल नॉलेज ही रिक्वायर होंगी है। बट एज कंपेरिजन एक्रूअल दे बहुत घट टैक्नीकल नॉलेज ही बेटा रिक्वायर होंगी है बेटा। हम सब तो इंपॉर्टेंट पॉइंट चैक करो तुसी बेटा, कैश बेसिस अपना रिकोगनाइज है अंडर कंपनी एक्ट 2013। कैश बेसिस में बेटा रिकोगनाइज किया गया अंडर कंपनी एक्ट 2013। ठीक है जी। बट सॉरी बेटा एक्रूअल बेसिस सॉरी एक्रूअल बेसिस में बेटा रिकोगनाइज किया गया अंडर कंपनी एक्ट 2013। अपना अकाउंटिंग भी एक्रूअल बेसिस चलते हैं, बट कैश बेसिस बेटा नहीं रिकोगनाइज हैगा अंडर कंपनी एक्ट 2013। वंस अगेन बेटा जो करैक्ट प्रॉफिट लॉस दसेगा जो थोड़ा रिकोगनाइज है कंपनी एक्ट 2013 के द्वारा अपना वही मोर एक्सैप्टेबल होएगा क्योंकि वो करैक्ट इनफॉर्मेशन दसदा है। एक्रूअल जो बेटा कैश बेसिस है देखो रिकोगनाइज भी नहीं है, वो करैक्ट प्रॉफिट लॉस भी नहीं दसदा, इस करके वो एक्सैप्टेबल नहीं है बेटा। अगे आंदा बेटा लाइबिलिटी होंदा बेटा भरोसेयोग। फिर वही गल आ गई बेटा जेड़ा बेसिस रिकोगनाइज है, जेड़ा बेसिस थोनों करैक्ट प्रॉफिट लॉस दसदा है, ठीक है जी, वही थोड़ा मोर रिलाएबल होएगा। जेड़ा कैश बेसिस ना तो रिकोगनाइज ना हो प्रॉफिट लॉस दसदा, ना ही वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता, ओनली कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है, तो बेटा वो लैस रिलाएबल है, लैस भरोसेयोग है, तो बेटा वो अपना की है उस पर आप भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है जी। एक बार फिर रिपीट कर लो। देखो नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन एक्रूअल कैश एंड क्रेडिट बहुत ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है, वो कल कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है। अगर कैश क्रेडिट दोनों करते हैं इस करके प्रीपेड आउटस्टैंडिंग की एडजस्टमेंट होंगी है, बट कैश विच नहीं होंगी। अगर बेटा कैश क्रेडिट बहुत ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है, करैक्ट प्रॉफिट लॉस दसदा है, कैश विच करैक्ट प्रॉफिट लॉस नहीं दसदा बेटा। अगर एक्रूअल विच अपना प्रीपेड आउटस्टैंडिंग हर एक का ट्रीटमेंट करना है तो उस लिए दोनों टैक्नीकल नॉलेज चाहिए है, बट ये ऐसा कोई ट्रीटमेंट ही नहीं करना तो टैक्नीकल नॉलेज भी नहीं चाहिए।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ 2013 ਦੁਆਰਾ ਐਕਰੂਅਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਹੈ, ਬਟ ਕੈਸ਼ ਬੇਸਿਸ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। बट अगर रिकोगनाइज है करैक्ट सब कुछ ज़्यादा तो एक्सैप्टेबल तो लाइबिलिटी भी यही ज़्यादा अपना एक्यूअल एक्सैप्ट भी यही ज़्यादा होएगा तो भरोसेयोग भी यही होएगा। बट अपना कैश भी ना तो ही एक्सैप्टेबल ना ही बेटा भरोसेयोग लाइबल। बेटा क्या आता हाइब्रिड सिस्टम, बेटा हाइब्रिड सिस्टम क्या कंबीनेशन ऑफ द कैश एंड एक्रूअल बेसिस है। हाइब्रिड सिस्टम क्या है बेटा कंबीनेशन ऑफ द कैश एंड एक्रूअल बेसिस। बेटा इस दे अंडर दिस मैथड बेटा जो ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੈਸ਼ ਬੇਸਿਸ ਦੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੈਂਸ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਐਕਰੂਅਲ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸਿਸਟਮ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਐਕਰੂਅਲ ਬੇਸਿਸ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਪਣਾ ਬੇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕੈਸ਼ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਬੇਸ ਅੰਡਰ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਹੈ ਐਕਰੂਅਲ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ठीक है बेटा अज का टॉपिक थोड़ा खत्म होता है कैश एंड एक्रूअल बेसिस बेटा एंड हाइब्रिड, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके MCQ लिए लिंक डिस्क्रिप्शन गिवन है। अगर तुहानूं कोई भी डाउट आता बेटा तुसीं कमेंट्स में पूछ सकते हो। अगर फिर तुसीं होर ज़्यादा साडे नाल डिस्कस करना चाहते हो बेटा डिस्क्रिप्शन में साडे टैलीग्राम का लिंक भी गिवन है, तुसीं साडे ग्रुप नूं ज्वाइन करके उत्ते जिन्ने मर्जी साडे तो बेटा डाउट लै सकते हो। ओके बेटा।